क्या रुपया पैसा और भागदौड़ भरी जिंदगी ही आपके जीवन का असली मकसद है, या आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं? आज से करीब 140 साल पहले कलकत्ता के एक बेहद पढ़े लिखे और घमंडी प्रोफेसर, जिन्हें लोग मास्टर महाशय कहते थे, इसी उलझन में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण देव ने पहली ही मुलाकात में उनके अहंकार पर चोट करते हुए कहा, ये धन दौलत सब नश्वर हैं, रुपए से सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान मिलता है, भगवान या सच्ची शांति नहीं। जरा सोचो, जिस सुंदर शरीर पर तुम्हें इतना नाज है वो हाड मांस के सिवा क्या है? फिर इसके लिए अमर ईश्वर को क्यों भूलना? प्रोफेसर साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो फिर इस संसार में रहा कैसे जाए? क्या सब छोड़ दें? इस पर रामकृष्ण जी ने एक कमाल का जवाब दिया, संसार में वैसे ही रहो जैसे किसी अमीर के घर की दासी रहती है। वो मालिक के बच्चों को मेरा कन्हैया कहकर पालती है, लेकिन मन में जानती है कि उसका अपना असली घर कहीं और है। ठीक वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओ, पर मन हमेशा ईश्वर से जोड़कर रखो। उन्होंने एक और मजेदार उदाहरण दिया, जैसे कटहल काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगाते हैं ताकि उसका चिपचिपा गोंद हाथों में न चिपके। बस वैसे ही इस संसार में जीने से पहले अपने मन पर भक्ति का तेल लगा लो, फिर दुनिया की कोई माया तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन प्रोफेसर साहब का किताबी ज्ञान कहां मानने वाला था। उन्होंने बहस शुरू कर दी, मिट्टी की मूर्ति को पूजना भला कहां की समझदारी है? यह सुनते ही रामकृष्ण जी ने कड़क आवाज में कहा, तुम कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों की यही बीमारी है, बस हर बात पर लेक्चर देना और दूसरों को सुधारना। अरे, दुनिया को सुधारने वाले तुम कौन होते हो? जिसने यह सृष्टि बनाई है वो अंतर्यामी है। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से मिट्टी की मूर्ति के सामने भी झुकता है तो भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। तुम दूसरों को लेक्चर देना बंद करो और पहले खुद के भीतर भक्ति जगाओ। इन शब्दों ने मास्टर महाशय का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर कर दिया। उन्होंने हार मानते हुए पूछा, ठाकुर, फिर इस चंचल मन को ईश्वर में लगाएं कैसे? श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए आखिरी मंत्र दिया, हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो, भगवान का नाम लो और सबसे जरूरी, बीच बीच में अकेले एकांत में वक्त बिताओ। जैसे एक छोटे पौधे को बचाने के लिए शुरुआत में उसके चारों तरफ बाढ़ लगानी पड़ती है, वरना बकरी उसे चर जाएगी। ठीक वैसे ही अपने मन को दुनिया के विकारों से बचाने के लिए शुरुआत में एकांत और साधना की बाढ़ बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफ में कमाइए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन हाथों में भक्ति का तेल लगाना मत भूलिए। आपको दासी का उदाहरण अच्छा लगा या कटहल का? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय ठाकुर। प्रणाम।